नमस्कार, मैं अदिति गुप्ता आपका एजुकेशन वर्ल्ड EW यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। चलिए डिजिटल लिटरेसी के दूसरे लेक्चर पे चलते हैं। पिछले लेक्चर में हमने एनालॉग और डिजिटल में फर्क समझा था। एनालॉग वो होता है जो चलता ही जाता है, रुकता नहीं है। और डिजिटल क्या होता है? जो रुक रुक के रिलैक्स होके चलता है, आराम करके चलता है। तो चलिए हम ये समझते हैं कि जो कंप्यूटर है वो जितना भी उसके पास डेटा है, जितना भी सामान है, वो कैसे करता है स्टोर? डिजिटली। कंप्यूटर डिजिटल डेटा इंफॉर्मेशन यूज करता है डेटा स्टोर करने के लिए, कहीं पर भी डेटा रखने के लिए। तो कंप्यूटर्स, जितने भी कंप्यूटर्स है, वो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो कैसे रखते हैं? डिजिटली। अब डिजिटली का मतलब क्या है? इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। कभी भी कुछ भी अल्फाबेट जैसे ABCD यूज नहीं होगा। जैसे अगर मेरे को अपना नाम अदिति लिखना है तो अदिति के लिए भी नंबर्स में कोडिंग की जाएगी, जिसमें A का मतलब कोई नंबर होगा, D का मतलब कोई नंबर होगा। तो जितना भी डेटा है कंप्यूटर में वो हमेशा नंबर्स की फॉर्म में स्टोर किया जाएगा। सो यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन है कंप्यूटर के पास, चाहे वो नंबर्स हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, टेक्स्ट मतलब हम कुछ भी ABCD में कुछ भी सेंटेंस लिख रहे हैं, ग्राफिक या इमेजेस हो, कोई फोटो हो हमारे पास, कोई इमेज हो, ऑडियो, कोई म्यूजिक, वीडियो, कोई प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस, ये सारी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर किस फॉर्म में स्टोर करेगा? डिजिटली, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। इन सम वे ऑल इंफॉर्मेशन इज डिजिटाइज्ड, मतलब सारी इंफॉर्मेशन को तोड़ तोड़ के हम डिजिटल वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस करते हैं। कैसे? नंबर्स की फॉर्म में 1 2 3 4 की फॉर्म में स्टोर करेंगे, ना कि ABCD। चलिए देखते हैं ऐसे कैसे कर रहा है ये कंप्यूटर। सो डिजिटल वे में किस तरह वो रिप्रेजेंट करता है? जैसे सपोज करते हैं हमें हाय हैदर लिखना है, तो हाय हैदर हम कैसे लिखेंगे? इसके लिए बेटा एक हमें कमांड याद करनी पड़ेगी कि जैसे हम स्मॉल a है, स्मॉल a को हमेशा 97 से लिखते हैं, तो स्मॉल b किससे लिखेंगे? 98 से, स्मॉल c 99 से, स्मॉल d 100, और इस तरह ये लाइन चलती जाएगी। तो यानी कि अगर मुझे स्मॉल e लिखना है तो देखते हैं स्मॉल e कहाँ आता है। हमें पता है ABCDE में ABCDE E की 5वीं पोजीशन है, और मैंने आपको अभी बताया जो A है उसका क्या होता है नंबर? 97। तो देखते हैं E का क्या होगा। तो A का 97, B का 98, C का 99, D का 100, E का 101। तो अगर आप ध्यान से देखें इसको क्या लिखा गया है? 101, 101। उसी तरह अगर मेरे को T का निकालना है वैसे ही निकल जाएगा, H का निकालना है वैसे ही निकल जाएगा। आप H तक देखो क्या उसका पोजीशन बन रहा है, उसी तरीके से हम लोग नंबर्स को भी उतनी ही पोजीशन आगे ले जाएंगे। ये था स्मॉल लेटर, जो छोटी ABCD थी। अगर हम बड़ी ABCD की बात करें तो जो कैपिटल A है उसका नंबर होता है 65। तो अगर मुझे कैपिटल H लिखना है तो हम कहाँ जाएंगे? पहले हम काउंटिंग करते हैं H की पोजीशन कहाँ आ रही है। A, B, C, D, E, F, G, H, यानी कि 8वें नंबर पे क्या पोजीशन आएगी H की? सो कैपिटल A कहाँ से स्टार्ट होता है? 65 से। सो 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72। तो देखिए यहाँ कैपिटल H की पोजीशन क्या दी गई है? 72। तो अगर हमें हाय हैदर लिखना है तो कंप्यूटर उसको कैसे लिखेगा? 72, 105, 44, 32, 72, 101, 97, 116, 104, 101, 114
एंड 46। तो इस तरीके से कंप्यूटर ने हाय हैदर जो हम इस तरह लिखते हैं, कंप्यूटर कैसे लिखेगा? इस तरह। तो हमें ये दिमाग में रखना है कि कॉमा का नंबर जो है ये 44 है, और जब भी स्पेस आएगी उसका नंबर होता है 32। ये दो नंबर बस थोड़े से अलग हैं। जब कॉमा आएगा उसका नंबर 44, जो स्पेस आएगा, जैसे थोड़ा सा हमारा यहाँ पे गैप है, वो 32, फुल स्टॉप 46। बाकी सारे हम ऐसे ही चलेंगे। तो हमने क्या सीखा? स्मॉल ABCD में स्मॉल a 97 से स्टार्ट होगा, और अगर मुझे कुछ कैपिटल में लिखना है तो कैपिटल A कहाँ से स्टार्ट होगा? 65 से। और आगे हम इस तरह चलते जाएंगे, जितना हमें जिसका भी कैपिटल H निकालना है, कैपिटल Z निकालना है, स्मॉल h निकालना है, स्मॉल i, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग पोजीशन फाइंड करके उसकी आगे नंबरिंग कर सकते हैं। तो अब मुझे लगता है आप सबको समझ आ गया होगा कि अगर हमें कुछ भी कंप्यूटर के अंदर लिखना है तो हम लिखेंगे इंग्लिश में ही, लेकिन कंप्यूटर उस चीज को कैसे लिखेगा? डिजिटल इंफॉर्मेशन में, यानी कि नंबर्स की फॉर्म में। हर चीज का नंबर होगा, जैसे कॉमा है उसका नंबर 44, डॉट का 46, जो स्पेस है उसका 32, इमेज का अलग नंबर होगा। तो एक्सक्लेमेशन साइन, कॉमा साइन, डॉट का नंबर, सबके अपने अपने नंबर होंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि जो एलिजाबेथ है उसने एक आर्टिकल पढ़ा कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पे, बट उसको ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब समझ नहीं आया। बट हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी पढ़ लिया है पिछले लेक्चर में, जिसका मतलब क्या होता है? वो सारी चीजों का हेड है, चाहे CPU हो, चाहे मेन मेमोरी हो, चाहे जितने भी प्रोग्राम्स हो, वो सबसे ऊपर रखा जाता है। तो अगर हमें एलिजाबेथ को समझाना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो हमें 4 ऑप्शंस दी गई हैं। देखते हैं हम कौन सी ऑप्शन से समझाएंगे। पहली ऑप्शन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कंप्यूटर से कनेक्ट होता है। क्या ऑपरेटिंग सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है? नो। सेकंड पे चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जो फिर से इन्होंने ए और बी ऑप्शन को सेम कर दिया है। सी ऑप्शन पे चलते हैं, एक ऐसा प्रोग्राम जो कंट्रोल करता है और मैनेज करता है कंप्यूटर को, सारे कंप्यूटर की जिम्मेदारी जिस पे हो। तो ये ऑप्शन सोचा जा सकता है। डी ऑप्शन, एक ऐसा सर्किट बोर्ड जो इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसेस को कनेक्ट करता है। क्या ये ऑपरेटिंग सिस्टम है? नो, क्योंकि ये तो हमारे पास पूरा सर्किट होता है। तो हमारे पास इसका सही ऑप्शन क्या है? सी, एक ऐसा प्रोग्राम जो सबको हैंडल कर लेता है, सबको मैनेज कर लेता है, सबको कंट्रोल करता है, सबका ध्यान रखता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो हेड होता है फैमिली का, उसने सबको हैंडल करना होता है, मैनेज करना होता है। उसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम भी सारी चीजों को मैनेज करता है, चाहे CPU हो, चाहे मेन मेमोरी हो। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं साथ में। तो ऐसे कंप्यूटर पार्ट जिनको हम टच कर पाए, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्या हम उन्हें सिस्टम कहते हैं? नो। प्लेटफॉर्म्स? अगेन नो। हार्डवेयर? यस। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटर के वो पार्ट्स जिनको टच किया जा सके, उन्हें क्या कहते हैं? हार्डवेयर। और जो कंप्यूटर के अंदरूनी पार्ट्स होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर। सिस्टम, जो कंप्यूटर का पूरा मैनेजिंग सिस्टम है, उसे सिस्टम कहते हैं। प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म होता है वो चीज जिसके थ्रू हम लोग आगे कंप्यूटर में काम करते हैं। तो यहाँ पे जिसको हम टच कर पाए वो सिर्फ इन चारों में से एक ही चीज है, वो क्या है? हार्डवेयर। चलिए थोड़ा बाइनरी नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। बाइनरी नंबर्स, नाम से ही पता चल रहा है, सिर्फ 2 डिजिट है। सो बाइनरी में सारी इंफॉर्मेशन सिर्फ हम 2 नंबर की हेल्प से लिखते हैं, एक है 0, एक है 1। सो जितने भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, डेटा है, उसे हम
हमेशा 0 और 1 की फॉर्म में लिखे तो उसे हम क्या कहेंगे? बाइनरी नंबर। सो एक बार देखते हैं हमारे पास कॉम्बिनेशन में क्या क्या है। नंबर 1, अगर तो 1 बिट ही लिखना है, मतलब एक एक डिजिट ही आप लिखना चाहते हो, तो या 0 लिखो या 1 लिखो। जैसे ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, जो सही है उसके लिए 1, जो गलत है उसके लिए 0। बट वो क्वेश्चन जिसमें 4 ऑप्शन चाहिए, जैसे हमारे एमसीक्यू, उसमें तो 4 ऑप्शन चाहिए, ए बी सी डी, तो उसके लिए मेरे को 2 डिजिट्स यूज करने पड़ेंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1। फिर आगे चलते हैं 3 बिट्स पे। 3 बिट्स में हम 3 डिजिट यूज करेंगे। करना 0 और 1 ही है, लेकिन नंबर ऑफ डिजिट्स क्या हो जाएंगे? 3। तो 0 0 0, फिर 0 0 1, फिर 1 को इधर ले आए 0 1 0, फिर 1 को 0 1 1, 1 0 0, 1 0 1, 1 1 0 और 1 1 1। तो अगर मैं इसे ध्यान से देखूं, जितने हमारे पास अगर 1 बिट है तो ऑप्शंस कितनी है? 2। सो दैट मीन्स हम, और जब 2 बिट्स है तब ऑप्शंस कितनी है? 4। और जब 3 बिट्स है ऑप्शन कितनी है? 8। अगर मैं ध्यान से देखूं, ये 2 की पावर चल रही है, ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, इसमें नंबर ऑफ ऑप्शंस 2 की पावर 3 है। सो अगर मैं 4 बिट्स निकालूंगी तो उसकी कितनी ऑप्शंस होंगी? 2 की पावर 4, यानी कि 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 16। उसकी ऑप्शंस क्या होंगी? 16 ऑप्शंस। तो आप देखिए, यहाँ 8, यहाँ 8, 4 बिट में हमारे पास 16 ऑप्शंस हैं। तो हम यहाँ से ये समझ सकते हैं कि अगर हमें नंबर ऑफ बिट्स पता हो तो उसकी नंबर ऑफ ऑप्शंस हम निकाल सकते हैं। तो अगर 1 बिट है तो 2 की पावर 1 कर दो, 2 ऑप्शंस आएंगी। 2 बिट्स है, 2 की पावर 2 कर दो, 4 ऑप्शंस। 2 की पावर 3 कर दो अगर 3 बिट्स है, 8 ऑप्शन। और अगर 4 बिट्स है तो 2 की पावर 4 कर दो, 16 ऑप्शंस। तो यहां से हमने क्या समझा कि हम हर कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 की पावर n में, जहां n है नंबर ऑफ बिट्स। तो जितनी बिट्स होंगी हमारे पास उतनी ही ऑप्शंस होंगी। तो अगर n बिट्स हैं तो हम उससे कितनी आइटम्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 2 की पावर n। तो इसलिए हम लोग यहाँ से, अगर मेरे को यहाँ पे देखना हो हाउ मेनी आइटम्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 1 बिट, तो हम 2 की पावर 1 करेंगे, इसका आंसर क्या आएगा? 2 बिट्स। अगर 2 बिट्स हो तो कितनी ऑप्शंस होंगी? 2 की पावर 2 विच इज 4 बिट्स, 4 ऑप्शंस आएंगी। 3 बिट्स में कितनी आइटम्स रिप्रेजेंट करेंगे? 2 की पावर 3, यानी कि 8 आइटम आ जाएंगे हमारे पास। 4 बिट्स होगा तो 2 की पावर 4, यानी कि 16 आइटम्स आएंगी। 5 बिट्स तो 2 की पावर 5 कर देंगे, यानी कि 32 आइटम्स आएंगी। तो अगर हमें यहाँ पे नंबर ऑफ बिट्स दिया जाए तो वहां से हम नंबर ऑफ आइटम्स आराम से निकाल सकते हैं। पहले का आंसर 2 की पावर 1, 2 आइटम्स। सेकेंड का 2 की पावर 2, 4 आइटम्स। थर्ड का 2 की पावर 3, 8 आइटम्स। देन 2 की पावर 4, 16 आइटम्स। 2 की पावर 5, 32 आइटम्स। तो मैं आशा करती हूं कि आपको ये सारा कंसेप्ट समझ आया होगा कि बिट कॉम्बिनेशंस कैसे चलते हैं। चलिए थोड़ा मेन मेमोरी के बारे में भी पढ़ते हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था कि मेन मेमोरी हमारे पास क्या होती है। एक इस तरह की मेमोरी जिसके अंदर हम सारा कुछ स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि हमारा दिमाग में याददाश्त होती है जिसमें सारी यादें स्टोर होती है। उसी तरह मेन मेमोरी में भी डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन होते हैं। जैसे अलमारी में जैसे खाने होते हैं, उसी तरह मेन मेमोरी में भी ऐसे खाने होते हैं जिसमें हम डेटा रख देते हैं। अब जैसे हमारे घर में भी डिफरेंट डिफरेंट रूम्स है, अलग अलग कमरे हैं, तो हर रूम का नाम है। ये बेडरूम, ये ड्राइंग रूम, ये बाथरूम, ये किचन। उसी तरह मेन मेमोरी में भी हर नंबर का, हर खाने का अपना एक एड्रेस है, यानी कि पता है जिसका एक नाम है। जैसे इस खाने का नाम 9278 है, इसका नाम 9279 है,
ये 9280 है एंड सो ऑन, इसी तरह 9286 तक हम जाएंगे। तो हर मेमोरी में मेमोरी लोकेशन होती है, हर एक का अपना खाना होगा और उसका अपना ही एक एड्रेस होगा और उस एड्रेस का एक नाम होगा। जैसे 9278, 9279, अगर मैं कह रही हूं मैंने इस डेटा को 9284 में डाला है तो हम 9284 नाम पे जाएंगे और उस खाने में उसे सर्च करेंगे। तो मेमोरी का मतलब क्या है? एक ऐसी चीज जिसके अंदर हम सामान डाल सकते हैं। तो मैं आशा करती हूं कि आपको यहां तक सब कुछ समझ आया होगा। बाकी का हम अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।